अगर ऐसे पेरेंट्स हों हमारे आसपास के क्षेत्र में या जो आपके चैनल के माध्यम से इस न्यूज़ को देखेंगे, जो आर्थिक परेशानी की वजह से अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हों, बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो वो भी हमारे मोबाइल नंबर पे संपर्क करें या हमारे विद्यालय में संपर्क करें। ऐसा भी हो सकता है कि हम उनके बच्चों का अगर टैलेंट सही होगा तो मैं उसको फीस माफ़ कर दूँगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ फॉर पब्लिक और मैं हूं फैयाज। इस वक्त हमारी मौजूदगी पंडौल प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत दैवत माधोपुर पश्चिमी पंचायत के मधेपुरा में। बताते चले, यहाँ एक स्कूल है अथर्व विद्यापीठ स्कूल, और इस स्कूल में नामांकन फ्री दी जा रही है और इस स्कूल में काफ़ी सारी विशेषताएं हैं। बच्चों को ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारी सुविधाएं दी जा रही है। इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं अथर्व विद्यापीठ स्कूल के डायरेक्टर सर हैं, कुणाल किशोर सर हैं। आइए हम खास बातचीत करते हैं कि इस स्कूल के बारे में क्या कहना चाहते हैं और फैसिलिटी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, और जो अभिभावक अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं। आइए हम खास बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ फॉर पब्लिक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, मेरा नाम कुणाल किशोर और मैं इस विद्यालय का संस्थापक हूं। आपने 2021 में शुभारंभ इसका किया था, क्या था मुख्य उद्देश्य स्कूल खोलने का? सर, विद्यालय खोलने के पीछे सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य था कि जो इस क्षेत्र के जो गरीब तबके के बच्चे हैं, या फिर आप यूँ कह लें कि मिडिल क्लास या उससे भी लोअर क्लास में आर्थिक रूप से, उनके बच्चों को सही शिक्षा मिल पाए और उनके पढ़ लिख कर एक सही मुकाम तक पहुंच पाएँ, यही हमारा मुख्य उद्देश्य था। वर्तमान में एडमिशन भी चल रहे हैं, बहुत सारे विद्यालय में भी छूट भी दी जा रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या आपके स्कूल में किस तरह की छूट दी जा रही है? सर, अभी हमने भी नामांकन फ्री रखा हुआ है। कोई हमारे विद्यालय तरफ से एडमिशन फीस वगैरह कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। साथ ही जो यूनिफॉर्म और बुक है वो हमारे यहाँ से कोई कंपलसरी नहीं है कि आप यहीं से लेना है। आप मार्केट से ले आइए, जहाँ आपको कंफर्टेबल मिले, सही रेंज में मिल जाए, आप वहाँ से ला सकते हैं। क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य बच्चों को पढ़ाना है, उसे शिक्षित करना है, ना कि यूनिफॉर्म और बुक सेल करना है। तो अगर आपको जो हमारा ड्रेस कोड है वो मार्केट में मिल जाता है, आप बेफिक्र होकर के ले आइए। और नामांकन शुल्क तो हमने जैसे पहले ही कहा था कि बिल्कुल फ्री है, वो तो हम ले ही नहीं रहे हैं अभी। और बहुत स्कूल का भी फीस हमारा बहुत मामूली है। जो गरीब से गरीब तबके के भी जो पेरेंट्स होंगे, जिनकी आर्थिक आमदनी भी कम होगी, वो भी अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा सकते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत आर्थिक रूप से पेरेंट्स को नहीं आ सकती है। बहुत मामूली फीस है सर। आपके स्कूल में किस मेथड के तहत पढ़ाई की जाती है? सर, हमारे विद्यालय में CBSE करिकुलम पैटर्न पर पढ़ाई की जाती है और गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। जितने भी विद्यालय हैं नर्सरी से 8वीं तक, वो सभी स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होते हैं। लेकिन उसमें CBSE कोर्स है, हमारा भी CBSE कोर्स है। और जो भी सिलेबस होता है वो तो विद्यालय के जो प्रिंसिपल होते हैं या डायरेक्टर होते हैं, उनकी आपसी समझदारी से सिलेबस सेट होता है। तो हमारा सिलेबस भी CBSE है, अच्छा सिलेबस है। अभी जो प्रेजेंट में अभी आपके स्कूल में जो भी बच्चे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? सर, अभी वर्तमान में हमारा गांव मधेपुरा, शाहपुर, गंगापुर, सिसौना, कमलपुर, बाड़ा गांव, पोखरसाम से जमसम, इन सभी गांवों से बच्चे आ रहे हैं। वर्ष 2021 में सर हमने इस विद्यालय का ओपनिंग किया था 8 मार्च को। और आपको भी पता होगा कि ठीक 4 या 5 अप्रैल को उसी वर्ष कोरोना काल आ गया, सेकेंड लॉकडाउन हुआ था, जो कि 16 अगस्त को जा कर के विद्यालय दोबारा ओपन हुआ था। लेकिन वर्ष 2021 से ही हमें आसपास के क्षेत्र से बच्चों का आवागमन हमारे विद्यालय में शुरू हो गया और धीरे धीरे इसको हम बढ़ाते जाएंगे। हम अपनी जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है उसका दायरा और भी बढ़ाते जा रहे हैं। इनके अलावा भी जहां कहीं से हमें एडमिशन आ रहा है तो हमारी पूरी कोशिश है कि बच्चों को सही ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दी जाए और यहाँ लाने के बाद उसे सही शिक्षा दी जाए। अभी प्रेजेंट में कितने बच्चे आपके स्कूल में हैं? सर, हमारे अभी वर्तमान में 300 के अप्रोक्स स्टूडेंट हैं नामांकन। और चूँकि हमारा 2-2.5 साल ही कार्यकाल चला है, लगभग 1 साल कोरोना काल में तो विद्यालय सबका बंद था और हम उसी दौरान हमारे विद्यालय का ओपनिंग हुआ था। और ये अप्रोक्स 300 एडमिशन आप मान सकते हैं। अभी आपके स्कूल में सीट कितने हैं बच्चे के? सर, सीट भी हमारे स्कूल में अप्रोक्स 500 के करीब है। हाँ, 200 एडमिशन अभी हम और भी आराम से ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
क्लास की अगर बात की जाए तो क्लास कितने से कितने तक? सर क्लासेज हमारे यहाँ नर्सरी से लेकर के 8वीं तक की है। गवर्नमेंट से हमें मान्यता अप्रूवल मिल चुका है, हम रजिस्ट्रेशन नंबर भी हमें मिला हुआ है और यूडाइस कोड भी मिला हुआ है। तो एक और सबसे बड़ी समस्या ये भी आती है कि बच्चों का आपने एडमिशन कराया और कहीं और भी किसी गवर्नमेंट स्कूल में उसका एडमिशन है, तो पेरेंट्स ये भी सोचते हैं कि अगर 8वीं के बाद हमारे बच्चे को यहाँ से टीसी ना मिला तो मैं कहाँ भेजूँगा बच्चों को। तो इस तरीके की कोई भी परेशानी हमारे यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि हम भी गवर्नमेंट से अप्रूवल लेकर के ही चला रहे हैं। प्राप्त है बिहार? प्राप्त है बिहार सरकार से, CBSE कोर्स हमने उसमें मेंशन कर रखा है, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। फैसिलिटी की बात करें सर तो क्या क्या फैसिलिटी आपके स्कूल में दी जा रही है? सर सबसे बड़ी फैसिलिटी है कि अच्छे शिक्षक हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक हैं। दूसरी फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट की सुविधा है। हमारा आपने जैसे देखा होगा कि बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, तो आज के समय में सर पढ़ाने के साथ साथ उसका फिजिकल डेवलपमेंट या आप यूँ कह लें कि स्पोर्ट्स में भी उसको फैसिलिटी देना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चों का थोड़ा सा सर्वांगीण विकास हो सके। ये भी है, हमारे पास प्रोजेक्टर क्लासेज भी हैं, हमारे प्रोजेक्टर यहाँ पे सेट है, तो सारी सुविधाएं इसमें इंक्लूडेड है। अगर गर्मी के महीने में लाइट चली जाती है तो मैं जनरेटर की भी फैसिलिटी हमने रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। क्लासरूम में फ़ैन तो ये तो खैर नॉर्मल चीज़ है जो हर कोई लगा ही रहे हैं। के साथ साथ बच्चों को कंप्यूटर क्लास भी दी जाती है क्या? बिल्कुल सर, कंप्यूटर क्लास की भी सुविधा अपने यहाँ है। कंप्यूटर तो आज के समय में सर सबसे बड़ा कंपलसरी है, और ये कंप्यूटर क्लासेज भी हैं और स्मार्ट क्लासेज भी है, जो कि हम प्रोजेक्टर पे यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या अपील करेंगे अभिभावक जो अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं आपके स्कूल में? सर हमारा सबसे बड़ा अपील ये है कि एक तो हमारी फ़ीस सबसे बहुत कम हमने रखा हुआ है, उसको मेंशन करना सही नहीं है कैमरे पे, लेकिन अगर फिर भी पेरेंट्स आएँ, विजिट करें, अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ कराएं और हमें एक मौका दें ताकि हम उनके बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकें। साथ ही कुछ अगर ऐसे पेरेंट्स हों हमारे आसपास के क्षेत्र में, या जो आपके चैनल के माध्यम से इस न्यूज़ को देखेंगे, जो आर्थिक परेशानी की वजह से अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हों, बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो वो भी हमारे मोबाइल नंबर पे संपर्क करें या हमारे विद्यालय में संपर्क करें। ऐसा भी हो सकता है कि हम उनके बच्चों का अगर टैलेंट सही होगा तो मैं उसको फीस माफ़ कर दूंगा। अगर प्रतिभा होगी बच्चे में होगी और पैसों की वजह से वो बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि ऐसे 5-10 बच्चों का मैं फ्री नामांकन और फ्री फीस में पढ़ाऊँगा। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ। की सुविधा, यातायात की सुविधा मैं दूंगा। यातायात के लिए मैं कोशिश करूंगा कि उनसे यातायात का वो पेमेंट दें। अगर उसमें भी उन्हें दिक्कत आएगी तो मैं ये कमिटमेंट करता हूं कि ऐसे अगर 5-10 बच्चे हमारे क्षेत्र के हों, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं कि वो बच्चे पैसों की वजह से अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं और उनको रियल में प्रॉब्लम होगी, तो मैं ऐसे 5-10 बच्चों को डेफिनेटली फ्री एडमिशन करके पढ़ाऊँगा और उसका फ़ीस नहीं लूँगा। बात आपने कही है सर। समाज में तो हर एक तबके के लोग होते हैं, 3 वर्ग के लोग होते हैं, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग। कई बार देखते हैं कि बच्चे में प्रतिभा होती है, जैसे कि बच्चे अनाथ हैं, कोई उसका सहारा नहीं है। कई बार देखते हैं कि बच्चे में प्रतिभा है, ललक है, पढ़ने की भूख है, लेकिन उनके पेरेंट्स इतने आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं कि वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाएँ। तो इसके लिए आपके जो सोच है सर बहुत ही अच्छा है। और एक छोटी सी बात मैं इसमें और मेंशन कर दूंगा, क्योंकि मैं तो 3-4 सालों से मतलब विद्यालय चला रहा हूँ। कुछ पेरेंट्स मुझे ऐसे मिले हैं, जैसा आपने कहा कि जैसे मान के चलिए कोई पेरेंट्स, कोई बच्चा है, उसके फादर नहीं है, कोई किसी फैमिली डिस्प्यूट की वजह से पढ़ नहीं पा रहा है, मतलब फादर सेपरेट है, माँ सेपरेट है, तो उसमें क्या हो रहा है ना, बच्चों का लाइफ वो जो स्ट्रगल में फंसा हुआ है, वो सही से उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि आर्थिक आमदनी भी उनकी रुकी हुई है। तो इन तरीके के कोई अगर बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी मजहब के हों, इसमें मजहब की कोई बात नहीं, कास्ट किसी भी वर्ग के हों, किसी भी कास्ट के हों, और उनकी बस ये होनी चाहिए कि वो पढ़ने वाले हैं और उसमें पैसों की वजह से पढ़ाई रुकी हुई है, तो उनके लिए हमारे यहाँ पूरा स्वागत है। वो आएँ और हम उनको सही शिक्षा देंगे। पैसों का जो मतलब बाधा बन जाता है पढ़ाई में, वो बाधा को आप तोड़ देंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं 5 से 10 बच्चों के लिए ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि अगर वो पढ़ने वाले होंगे तो मैं उनकी फ़ीस नहीं लूँगा, चाहे वो किसी भी मजहब के हों।
किसी भी वर्ग के हों। तो इस तरीके से यहाँ फैसिलिटी दी जा रही है। और क्या कुछ बताया है सर ने स्कूल के बारे में, स्कूल की फैसिलिटी के बारे में और एजुकेशन के बारे में किस तरीके से बताए हैं वो आपने सुना होगा। उम्मीद करते हैं ये बातचीत आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।